सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमके रीजनिंग हब। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट ये मैंने यहाँ पर लिखी है कि इसकी कौन कौन सी टाइप हो सकती हैं। ठीक है, लाइक लीनियर रो, पैरेलल रोज होगी, सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर, और जो भी अदर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स होंगे। ठीक है, वो तो आज हम करेंगे लीनियर रो। ठीक है, ठीक है। फिर मैं एक एक क्लास में आपको ये सारी टाइप्स करवा दूँगी, इसके दो दो तीन तीन क्वेश्चंस, सो दैट आपको सारी टाइप्स क्लियर हो जाए। आप इसे देखना कि कैसे हम, मतलब कोई भी अगर स्टेटमेंट आपको गिवन होती है तो आप उसको कैसे शॉर्ट में लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने कैसे स्टार्ट करना है। तो अगर आप बिगनर्स हो तो आपको इस चीज़ में डेफिनेटली कन्फ्यूज़न होती होगी और ये चीज़ टफ़ भी लगती होगी कि कैसे इसको करना है। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ABCDEFG, ठीक है, आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और ये क्या करें, फेसिंग नॉर्थ। हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं, जैसे कि डायरेक्शंस। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया नॉर्थ। ठीक है, तो एक बार हम डायरेक्शंस देख लेते हैं। ये जो ऊपर वाली साइड होती है ये नॉर्थ होती है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वाली वेस्ट। ठीक है, और हमें जो सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली नॉर्थ और साउथ के ही आते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना, कि ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने बताया कि ये जो पर्सनस है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और ये फेस क्या कर रहे हैं, नॉर्थ की साइड। हमने अभी बताया ना, नॉर्थ दैट मीन्स जो ऊपर वाली साइड है। मतलब अगर आपने नॉर्थ देखना है तो आप सिंपल देखो, जैसे आप बैठे हो। ठीक है, आप बैठे हो तो आपकी राइट हैंड साइड, जैसे आपका राइट हैंड साइड है वही नॉर्थ में राइट हैंड साइड होगी, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉर्थ में लेफ्ट हैंड साइड होगी। ठीक है, और जो साउथ होती है, साउथ क्या होता है, नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ होता है। ठीक है, तो इसमें जो डायरेक्शंस है वो चेंज होती है। में नॉर्थ की जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो साउथ में राइट होगी। ठीक है, नॉर्थ की जो राइट साइड होगी वो साउथ में लेफ्ट हैंड साइड होगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा नॉर्थ में हमें इतना नहीं देखना पड़ता, क्योंकि नॉर्थ तो ऐसी चीज़ है जैसे हम बैठे हम। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि फेसिंग नॉर्थ, दैट मीन्स सारे के सारे नॉर्थ साइड में देख रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन अ सेम ऑर्डर। दैट मीन्स वो सेम ऑर्डर में नहीं है। इसका यही मतलब है, जैसे ये अगर इन्होंने ABCD दिया है तो वो सेम ऑर्डर में नहीं है, उनका ऑर्डर डिफरेंट है। देयर इज़ ओनली वन पर्सन बिटवीन। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पर्सन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आप एक लाइन बनाइए, उसमें 7 पर्सन, उसको ऐसे शो कर दिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसमें क्या है, नॉर्थ देख रहे हैं तो आप क्या करो, नॉर्थ ऐसे एरो बना लो, क्योंकि अभी आप अगर बिगनर्स हो तो आप ये चीज़ करना। ठीक है ना, एरोज बना लेना। चाहे तो सभी जैसे जितने भी पर्सन्स हैं उनमें एरो शो कर दो। ठीक है, या फिर सिर्फ एंड, जो एंड पे पर्सन्स बैठे हैं ना, मतलब एंड जो है उनके एरो शो कर दो। ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा कि सारे नॉर्थ साइड है। ठीक, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए आप एरो शो कर लो। है, तो हमने 7% बिठा दिए। अब उन्होंने बोला है, अब हम क्या लिखेंगे, इसको शॉर्ट करके लिखेंगे। कैसे, उन्होंने सबसे बोला है देयर इज़ ओनली वन पर्सन बिटवीन F एंड C। ठीक है, तो हम रफली क्या लिखेंगे कि F और C में सिर्फ एक पर्सन है। ठीक है, ओनली वन, दैट मीन्स एक ही पर्सन है किसमें, F एंड C में। E सिट्स बिटवीन A एंड D। ये देखो, इसका मतलब क्या है कि जो E है, सिट्स बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या होता है कि बीच में, है ना। A और D के बीच में कौन बैठा है, E। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि A E D, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे D E A। ठीक है, इसका ये मतलब है कि A D के बीच में E बैठा है। ठीक है ना, हमें ये नहीं पता कि ए किस साइड पे अभी। ठीक है, लेकिन ये है कि A और D के बीच में जो है हमारा E है। देयर इज़ ओनली 2 पर्सनस बिटवीन E एंड G। ठीक है, E और G में कितने पर्सनस है, 2 पर्सन। ठीक है, सो हम क्या बनाएंगे, E और G में हमने 2 पर्सन बना लिए। उसके बाद उन्होंने बोला F सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अच्छा, अब इमीडिएट लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एक तो होता है कि F सिट लेफ्ट ऑफ ए, मतलब कहीं भी ए के कहीं भी लेफ्ट पे F बैठा होगा। ठीक है ना, मतलब अगर ए जहाँ भी है, ठीक है, उसके अगर लेफ्ट साइड पे जो भी पोजीशन बची है तो F कहीं भी हो सकता है लेफ्ट साइड पे, पर यहाँ टर्म यूज़ हुई है ओनली। ठीक है, ओनली, सॉरी ये नहीं, यहाँ टर्म यूज़ हुई है इमीडिएट लेफ्ट। इमीडिएट का मतलब क्या है कि जहाँ ए होगा ना, ए के बिल्कुल साथ में, इमीडिएट लेफ्ट बोला है कि ए के बिल्कुल ही लेफ्ट साइड पे जो इमीडिएट लेफ्ट होगा वो कौन होगा, एफ।
तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इमीडिएटली को, ठीक है। अगर कहीं होता कि एफ लेफ़्ट साइड पे है ए के, ठीक है, तो हम उसको ऐसे शो करते हैं कि ए के लेफ़्ट में कहीं भी एफ है। ये मैंने सिर्फ बताया था, इसकी वो नहीं है ना, मतलब लेफ़्ट साइड पे कहीं भी एफ हो सकता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ए के लेफ़्ट में एफ है, ठीक है। लेकिन अगर इमीडिएटली बोला है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ठीक है। आप ये चीज़ बस ध्यान से देखिए कि हम ये जो इसको मतलब शॉर्ट में निकाल के लिखते हैं, है ना, सिंपलेस्ट वे में या फिर शॉर्ट फॉर्म में निकाल के इसको लिखते हैं, वो कैसे लिखना है। समटाइम्स हमें यही नहीं पता चलता कि हम इसको लिखें कैसे, क्योंकि काफ़ी ऐसे वर्ड्स भी यूज़ हो जाते हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि इसको कैसे बिठाना है, ठीक है। तो आप अगर कुछ भी आपको लगे कि हाँ ये न्यू चीज़ है, तो आप उसको लिख सकते हो वहीं। अब उसके बाद है कॉमा, हु सिट्स। ये हु का जो है ना, ये बहुत मतलब परेशान करता है कि हु किसके लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 पर्सन्स हैं, एफ़ और ए, तो हमें मतलब हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ये हु। तो आप हमेशा याद रखो, ये जो हु होता है, हु, इसको हम सेकंड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। जो भी सेकंड पर्सन होगा ना, सेकंड पर्सन जैसे इसमें कौन है, सेकंड पर्सन ए की बात हो रही है ना, सो ए इसमें सेकंड पर्सन है। तो ये हु जो है, ये हु अब किसके लिए यूज़ हुआ है, इस ए के लिए। हु सिट्स इन मिडल ऑफ द रो, दैट मीन्स ये जो ए है ना, ये रो की, ये जो हमारी रो है इसमें मिडल में बैठा है, ठीक है, इसके एग्जैक्ट सेंटर में बैठा है। मिडल साइड बैठा है ना, कि एग्जैक्ट सेंटर में कहीं बैठा है इस रो के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये जो है ये मिडल में है, ठीक है। अब ये देखो, सो ये चीज़ पता लगी ना कि हु, हम एफ़ की बात नहीं कर रहे हूँ में, हु होता है सेकंड पर्सन, सेकंड में जो भी पर्सन होगा हु उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमें क्या मिला कि ए मिडल में है, तो सबसे पहले हम ए को सेट करेंगे। अगर ये मिडल में है और ए के साथ हमें कनेक्टर मिल रहा है एफ़, ठीक है, और ए के साथ हमें ये भी कनेक्टर मिल रहे हैं, तो हम सबसे पहले ए को अरेंज करेंगे। ए मिडल में है, अगर टोटल 7 पर्सन्स है, ठीक है, तो 3 लेफ्ट से छोड़ दो, 3 राइट से छोड़ दो, तो मिडल में क्या होगा, मतलब मिडल ये वाली टर्म होगी, ठीक है ना, यहाँ पर। दैट मीन्स ए कहाँ होगा, यहाँ पर, ठीक है। सो ए को हमने अब मिड पे बिठा दिया। अब उसके बाद क्या, ए के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, एफ़। सो ए के इमीडिएट लेफ्ट पे एफ़ है, तो एफ़ को हमने यहाँ बिठा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये बोला था ए ई डी, दैट मीन्स डी और ई के बीच में कहीं ई होगा, ठीक है, डी और ई के बीच में। अगर ए यहाँ पर है, ठीक है, तो अब ई यहाँ होगा और डी यहाँ पर होगा, और तो और कहीं बिठा नहीं सकते ना, क्योंकि ई उसके मिडल में है। उसके बाद है एफ़ और सी में एक पर्सन है, ठीक है, एफ़ और सी में। अब यहाँ पर एक छोड़ के सी तो आ नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी ई बैठा है, तो एफ़ का एक छोड़ के सी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ एक हमारी ये है कि ई और जी में 2 पर्सन है, ई और जी में इधर तो 2 आ नहीं सकते, ठीक है। सो 1 2 छोड़ के जी हमारी कहाँ आएगी, इस साइड, ठीक है, और जो बचा होगा वो इस एंड में होगा। दैट मीन्स इसमें कौन सा पर्सन रह गया, बी, है ना, तो बी हमारा इस राइट एंड पे आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे आपने एक जितनी मर्जी बड़ी स्टेटमेंट हो, आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद आप कनेक्टर ढूंढो। सब आप कहीं से भी नहीं स्टार्ट कर सकते। काफ़ी बच्चे क्या करेंगे कि हाँ, अगर आप प्रैक्टिस हो चुकी है काफ़ी, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आपने फटाफट क्या देखा, पर्सन से फटाफट रो बनाई और जैसे जैसे वो बोल रहे वैसे वैसे बिठाना स्टार्ट किया। लेकिन अगर अभी आपने स्टार्ट ही किया, तो ये चीज़ मत करना। इन्फॉर्मेशन है उसको शॉर्ट में लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि कौन सा, मतलब कौन सी हमें एग्जैक्ट चीज़ मिल गई है, मतलब जो 100% श्योरिटी के साथ हमें पता है कि ये उसकी पोजीशन यही है, उसको बिठाओ सबसे पहले, ठीक है। उसको बिठाने के बाद फिर आप उसके कनेक्टर ढूंढो, जो मिल रहा है उसको बिठा दो। अब आप इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि ए बी सी डी एंड टी आर फेसिंग साउथ। स्टैंडिंग इन अ रो, जिसमें साउथ फेस हो रहा है, ठीक है ना, साउथ फेसिंग है। अब ये जो पर्सन है ये साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है। कितने पर्सन है, 3 and 3 6। दैट मीन्स ये जो 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, ये साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स साउथ में ये वाली साइड क्या होगी, लेफ्ट हैंड, ठीक है, और ये वाली क्या होगी, राइट हैंड। ये हमारा राइट हैंड होगा इसमें, ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है, क्योंकि हम बात करें साउथ डायरेक्शन की। तो इसमें हमें क्या बोला है, ए इज़ थर्ड टू राइट ऑफ ई। दैट मीन्स ई के थर्ड राइट में कौन है, ए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ई के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में ए है,
मैं मतलब सिंपली बनाऊंगी एज अ नॉर्थ कंसीडर करके, लेकिन जब हम इसको अरेंज करेंगे तब हम डायरेक्शन को देख कर करेंगे, ठीक है ना। सी इज़ फोर्थ फ्रॉम वन एंड ऑफ अ रो। सी जो है वो फोर्थ है किसी भी एंड से, या तो लेफ्ट हैंड से या फिर राइट हैंड से, कहाँ पर है वो फोर्थ, ठीक है। तो सी हम लिख लेंगे, सी फोर्थ है किसी भी एक्सट्रीम एंड से, हमें नहीं पता वो कौन सा एंड है। बी हु इज़, बी हु इज़ इन बिटवीन ए एंड डी, ठीक है। देखो बिटवीन का मतलब क्या होता है कि इनके बीच में, ठीक है ना। अभी बीच में ये मतलब नहीं है कि हम ए डी बी ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना, कि ए बी डी ही होगा या फिर डी बी ए ही होगा, ठीक है। बिटवीन का मतलब बीच में, कहीं भी, मतलब उनके बीच में होना चाहिए। चाहे आप दो पर्सन इधर से छोड़ दो फिर बी बिठा दो, चाहे दो इधर से छोड़ दो, है ना। मतलब ये है कि उनके बीच में कहीं है। ओके, सो बी हु इज़ इन बिटवीन ए एंड डी, ठीक है। सो ए और डी के बीच में कहीं क्या है, बी है हमारी। इज़ थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी, अब ये इज़ किसके लिए यूज़ हुआ, यही चीज़ें, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइक हु हो गया, इज़ हो गया, एंड हो गया, ठीक है। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि ये किसके लिए यूज़ हो रही है। अब ये जो इज़ है ये किसकी बात करेगी, ये बात कर रही है बी की। उन्होंने बोला बी है ए और डी के बीच में, इज़ थर्ड टू, और ये जो बी है वो थर्ड टू लेफ्ट ऑफ टी है, मतलब टी के थर्ड लेफ्ट पे, दैट मीन फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पे कौन है, बी। तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। डी इज़ एट द लेफ्ट एंड, ठीक है। ये तो हमें एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई, हमें डी का पता चल गया कि डी की सीटिंग कहाँ पर है, ठीक है। तो डी उन्होंने बोला डी इज़ एट द लेफ्ट एंड, ठीक है। अभी हमने बोला ये लेफ्ट एंड है और ये वाला राइट, तो डी यहाँ पर है, ये श्योर है हमें, ये हमें शॉर्ट किया, कन्फर्म है कि डी यहीं पर है, ठीक है। अब हम देखें तो यहाँ पर एक चीज़ बोली है, हमें ये भी पता है कि ए डी के बीच में कहीं बी है, ठीक है ना। ए डी के बीच में कहीं बी है, तो अगर हमने बी को यहाँ बिठा दिया, ए को यहाँ बिठा दिया, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और बोली है कि ई के राइट में ए है, तो अगर ए यहाँ पर हुई तो आपको क्या लगता है ई कहाँ पर आएगा, ई या तो यहाँ पर आएगा, तो ई के राइट पे ए तो नहीं आएगा, फिर ई अगर यहाँ तो फिर भी वो राइट में नहीं है, मतलब थर्ड राइट पे बनाना है ना हमें, तो ये वाली साइड तो सारी लेफ्ट हो गई, तो हमने ई को कहाँ पर बिठाना है। तो अभी वही मैं बोल रही हूँ कि ये नहीं है कि अगर हमने ये बोल दिया कि बी बिटवीन में है तो हमने सीधा ये लिख दिया डी बी ए, नहीं, पहले आप बाकी थोड़ा सा देखो अरेंजमेंट कि वो बन रहा है। यहाँ अगर हम बी ए बिठा दें लेकिन फिर ए और ई की सेटिंग ही नहीं बैठेगी यहाँ पर, है ना। तो इसमें अगर हम ई किस कहाँ पर बिठा सकते हैं, अगर ई हम यहाँ इस एंड पे बिठा दें, अगर ई को हम इस एंड में बिठा दें तो फिर ई यहाँ तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ई के इस साइड लेफ्ट है, हमने ई के राइट में ए बिठानी है। तो अगर ई को हम यहाँ बिठा दें, ये हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि ई को अगर हम यहाँ बिठा दें तो ई के फर्स्ट सेकंड थर्ड में ए आएगी, यस, है ना, थर्ड में ए आ जाएगी। अगर ई को यहाँ बिठाएं तो फर्स्ट सेकंड तब भी ए यहाँ पर आएगी, ठीक है। लेकिन फिर अगर ए यहाँ पर आ गई, अब हम ये सोचें कि ई यहाँ बिठा देते हैं, ए को यहाँ बिठा देते हैं, तो फिर हमने बी को बीच में बिठाना है, तो इधर से वन छोड़ा तो बी फिर कहाँ आएगा, बी तो बिटवीन नहीं आ पाएगा ना फिर, तो इसलिए ई यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। ई यहाँ क्यों नहीं हो सकता, उसका रीज़न यही है कि फिर बी इसके बिटवीन नहीं बैठेगी, हमने बी को इन बिटवीन बिठाना ए और डी के, इस केस में तो फिर उसका कोई है ही नहीं बीच वाली टर्म। तो अगर ई हम यहाँ पर बिठाएं, अगर ई हमने यहाँ बिठा दिया तो ई के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे ए इधर होगा, ठीक है ना। हम डायरेक्शन देख रहे हैं साउथ, ठीक है ना, साउथ की तरफ से हम लेफ्ट राइट देख रहे हैं, तो अगर ई यहाँ होगा तो ई के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे ए यहाँ होगा। अगर ये यहाँ है, डी यहाँ है, तो ये देखो वन वन इधर से छोड़ दिया, तब भी तो बी यहाँ आ ही जाएगी, बी बिटवीन फिर भी आ गया, ए और डी के बिटवीन ए बी आ गया अब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सी हमारा फोर्थ है किसी एंड से, ठीक है, 1 2 3 4, इस साइड सी आ सकता है, 1 2 3 4, इस साइड तो आएगा नहीं सी क्योंकि ऑलरेडी ई है, तो सी हमारा हो गया इस साइड, ठीक है, सी हमारा इस साइड हो गया। अब ये है कि टी के लेफ्ट में बी है, ये आपको देखा, सो टी के लेफ्ट में बी है, ठीक है। टी के लिए हमारी स्पेस यही है, अगर टी को हमने यहाँ बिठाया तो टी के लेफ्ट साइड पे 1 2 3 तो बी आ ही रहा है ना, क्योंकि ये क्या है साउथ डायरेक्शन, तो टी के लेफ्ट पे बी सेकंड
थर्ड पोजीशन पे है, तो ये सही होगी, ठीक है ना। अब ये अरेंजमेंट बन गया। सो इसका अरेंजमेंट क्या बना है, एक बार थोड़ा सा साफ बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 T A C B E D, ठीक है। सो ये वाला हमारा अरेंजमेंट बना। अभी कनेक्टर आप ढूंढो, लेकिन एक बार ये चीज़ भी चेक कर लो कि वो चीज़ जो आप बिठा रहे हो, क्या उसके साथ जो उसका नेक्स्ट कनेक्टर है वो भी सही पोजीशन पे आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, 7 पर्सन है सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। इसमें भी 7 के 7 पर्सन नॉर्थ फेस करे। जो फर्स्ट सम किया था हमने नॉर्थ डायरेक्शन, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आप ये वाला सम करना और मुझे ये बताना कि इसके जो 2 एक्सट्रीम एंड्स है, ठीक है, उस पर कौन सा पर्सन बैठा है, ठीक है ना। एक्सट्रीम एंड में कौन से पर्सन हैं, आप ये बताना अगर आपने ये वाला सिटिंग अरेंजमेंट बना लिया। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, इसमें कुछ अलग भी। आपको अगर कोई डाउट हुआ दैट मीन्स इसको रीड करने में, या फिर आपको कहीं लगे कि ये चीज़ नहीं समझ आई, तो आप ये चीज़ मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं हो पाएगा, ईजी है। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ठीक है, आप उसी अप्रोच से करना, ठीक है। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है।